स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री वेदपुरुषाय नमः। स्वस्ति श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। कल्याणायुधपूर्णचन्द्रवदना प्राणेश्वरानन्दने पूर्णां पूर्णतरां परेशमहिषे पूर्णामृता स्वादिनी सम्पूर्णां परमोत्तमामृतकलां विद्यावती भारती श्रीचक्रां प्रियबिन्दुतर्पणपरा महाराजराजेश्वरी ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतां शरण्यम् विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम् रक्ताम्बरं त्रिनयनां परमां पवित्राम् उद्दादिवाकरतरोज्ज्वलकायकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरां नमामि। व्रजे वसन्तां नवनीतचोरां गोपाङ्गनाया यदकोलचौराम् अनेकजन्मार्जितपापचौराम् चौराग्रगण्यां पुरुषां नमामि। यं प्राप्रजन्तमनुपेतमपेत्य कृत्याम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरबोभिनेदो हम सार्वभूतहृदया मुनिमानतोऽस्मि। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरवेदनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय
श्रीकृष्णाय वयं नुमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैवादिनरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये अम्बा शाम्भवीं चन्द्रमौलिर्बला पर्णा उमा पार्वती काली हेमवती शिवा त्रिनयना कात्यायनी च भैरवी सावित्री नवयौवना शुभकरी साम्राज्यलक्ष्मी प्रदा चिदरूपी परदेवतां च भगवती मेरी माँ राजराजेश्वरी कृष्णास्पदीयपदि पंकज पंजरान्ते आधे हमें विशतमानस राजहंसा प्राणाप्रयाण समहे कफवाद पित्ते कंठावराधन पिदो स्मरणं कुतस्ति ब्रह्म प्रणाम प्रणाम गुरु पुनः प्रणाम सबसा करत मंगलाचार सब नासत विघ्न श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तिरुदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे हो जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर बोले माखन चोर भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की सदगुरुदेव भगवान की शंकर भगवान की राजराजेश्वरी मैया की सुरकंडा सुरी मैया की चंद्रवदनी मैया की धारी देवी मैया की नागराजा भगवान की नरसिंह भगवान की भैरव भगवान की गंगे मैया की गौ माता की श्रीमद्भागवत महापुराण की इष्ट देवताओं की कुल देवताओं की पितृ देवताओं की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में आवाज बढ़ाओ भाई।
अनंतर कुलेश्वर अकारण करुणा परमालय भक्तवांछा कल्पतरो तड़दिति विनंदी श्री पीतांबरधारी मोर मुकुटधारी भगवान बालकृष्ण लाल की बांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का चरणों में जी आप और हम सब लोग कोटि कोटि नमन कर दो। साक्षात भगवान सूर्य नारायण, साक्षात मां गंगा मंडप पर प्रतिष्ठित समस्त 33 कोटि देवी देवताओं का चरणों में जी मेरो कोटि कोटि प्रणाम। कथा में उपस्थित पूज्य माताएं, पूज्य बहनें एवं अपना से बुजुर्गों का चरणों में जी मेरो बारंबार प्रणाम। संगीत पर विराजमान सभी संगीताचार्य भाइयों का चरणों में जी मेरो सादर वंदन और अपना समस्त विद्वान भू देवताओं का चरणों में जी मैं कोटि कोटि प्रणाम कर दूं। मैं बड़ा सौभाग्य की बात है कि आप और हम सब लोग मां भागीरथी का ये पावन तट में जी बैठे थे। अपनी मां भगवती वीर जगदम्बा की गोद में जी बैठी थे। आज से 7 दिन तक ई ज्ञान रूपी गंगा में जी गोता लगाना की खातर जरे। ध्यान भाई, हम लोगों को बहुत बड़ा सौभाग्य अच्छा कि आप और हम लोग स्वयं अपनी मां भगवती की गोद में जी बैठे थे। आज से 7 दिन तक मां भगवती की कथा, भगवान बालकृष्ण लाल की कथा आप और हम श्रवण करें। ठीक है, सुरकंडा को मंदिर, वैकनिस राजराजेश्वरी को मंदिर और स्वयं भगवती की गोद में जी बैठे थे। आप और हम सब लोग ये भागवत रूपी गंगा में जी गोता लगानी बा। ध्यान देखा, गंगा 2 प्रकार की होंगे। एक है कथा रूपी गंगा और दूसरी भागीरथी गंगा। भागीरथी जो गंगा छा वह गौमुख बटिना है। राजा भगीरथन जो छा तपस्या करी तब जो छा भगीरथ जी महाराज ये गंगा तय ये धराधाम पर। और ये जो कथा रूपी गंगा छा महाराज, ये स्वयं गंगा आप और हम लोगों का यहाँ की खातर ये गंगा में जी खूब डुबकी लगानी 7 दिन तक। और ध्यान भाई, जीवन में जी फिर हम तो यू सो अवसर मिल कि मिया आवाज बढ़ाओ भाई। जीवन में जी फिर हम तय यू सो अवसर मिल कि मिया ई गंगा में जी खूब स्नान कर दिया। और ध्यान यह जो ज्ञान रूपी गंगा छा, कथा रूपी गंगा छा, यह हर व्यक्ति का घर पर नहीं जाएंगे। ध्यान भाई सभी लोग,
ये जब कथा रूपी गंगा छा हर व्यक्ति का घर पर भी जान, कई व्यक्ति का घर पर यह ज्ञान की गंगा जान। तो भागवत कथा का महात्म्य में जी स्वयं भगवान वेद व्यास जी वर्णन करता, जन्मांतरे भवे पुण्यम तदा भागवतम लभे। स्वयं भागवत कथा में जी भगवान वेद व्यास जी बोल रहा, ध्यान ध्यान भाई, जन्मांतरे भवे पुण्यम तदा भागवतम लभे। जब स्त्री और पुरुष का करोड़ों जन्मों का भाग्य उदय होना, तब न मनुष्य का जीवन में जी भागवत की कथा को ध्यान ध्यान। यह जी भगवान वेद व्यास जी ने एक जन्म की बात नहीं बोली। इस वाले माइक को ठीक करवाएं। यह जी वेद व्यास जी ने एक जन्म की बात नहीं बोली। क्या वेद व्यास जी बोला, जन्मांतरे भवे पुण्यम तदा भागवतम लभे। करोड़ों जन्मों का जब व्यक्ति का जब भाग्य उदय होना, तब मनुष्य का जीवन में जी यह भागवत की कथा एक जन्म की बात नहीं, करोड़ों जन्मों का जब व्यक्ति का भाग्य उदय होना, जन्म जन्मांतरों का, कल्प कल्पांतरों का और युग युगांतरों का, अनेक जन्मों का जब व्यक्ति का भाग्य उदय होना, तब मनुष्य का जीवन में जी यह भागवत की कथा होना। बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोला भाई जय श्री कृष्ण। देखा ना आप लोगों सोचित हो कि कभी हम जो था ये स्थान पर बैठे थे कथा सुन ला, और न मैंने सोचित हो कि ये स्थान पर बैठे थे मैं कथा बोल लो, परंतु यू जो हो दो ये मुझे भगवान की कृपा हुई। यू सब कुछ विधि को विधान बनो छा। आज आप लोगों का हम लोगों का भाग्य उदय हुए, तब आज हमारा जीवन में जी यह भागवत की कथा। बोले भाग्योदहीन बहु जन्म समार्जितेना, करो भाई, सतसंगम चलबते पुरुषो यदावे, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारा, न संविदाहि तदोदयते विवेका। भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन। ध्यान ध्यान भाई सभी लोग, जब व्यक्ति का भाग्य उदय होना, तब मनुष्य का जीवन में जी सत्संग होंगे। और देखा जब व्यक्ति का जीवन में जी कोई चीज आ गया, तो वही चीज का द्वि परिणाम होना, एक हो फायदा और दूसरो नुकसान। परंतु ध्यान ध्यान भाई, जब मनुष्य का जीवन में जी भागवत की कथा आंदी, तो वही भागवत की कथा को क्या लाभ मिल व्यक्ति तक। बोले अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारा, वही भागवत कथा को क्या लाभ मिल। ध्यान दो भाई सभी, देखा
कथा में जी बिल्कुल बात नहीं करनी। और आप लोग चाहते कि अच्छी कथा हो तो ध्यान से कथा श्रवण करें। और यदि आप लोग बातचीत करने लग जाएगा तो मैं भी सोचनी भाई यू मेरी कथा में जी बातचीत न करना, यहाँ की खातर कथा को जल्दी जल्दी भगाओ। यहाँ की खातर भाई मत छलांग मारने को बिल्कुल भी मौका न दिया। और खासकर जो अगाड़ी का लोग हैं ध्यान से कथा श्रवण करें, हुंडू फंड बिल्कुल नहीं ठपराने। अच्छा ये न बतावा तुम घरवटी या किले आए, जोर से बोला दे, किले आए कथा सुनने की खातर आए ना। और यदि तुम यह बातचीत कर ला तो कथा व्यथा बन जाएगी। इसलिए भाई ध्यान से कथा को सुनना भाई। और मैं कभी भी आपसे प्रश्न कर सकता हूं बीच में जी कि मैंने आपसे कथा में जी क्या सुनाई, और उसका उत्तर आपको देना पड़ेगा। इसलिए ध्यान से कथा सुने। भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सतसंगमम चलवते पुरुषो यदावे अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकारा नासं विदाहितोदयते विवेका। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब व्यक्ति का भाग्य उदय होना तब ने मनुष्य का जीवन में जी भागवत की कथा आती, तब मनुष्य का जीवन में जी सत्संग आंदो। और विचार करें जब व्यक्ति का जीवन में जी सत्संग आंदो तो वह सत्संग को क्या लाभ मिलता व्यक्ति तक। बोले अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकारं, वह सत्संग को क्या लाभ मिलता व्यक्ति। अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकारं, मनुष्य का हृदय पटल पर जो अज्ञान रूपी अहंकार था, जो अज्ञान रूपी अंधकार था, वो अहंकार और अंधकार सब दूर हो जाओ। और जब अहंकार और अंधकार दूर हो जाओ बोले नासं विदाहितोदयते विवेका। जब अहंकार और अंधकार दूर होगी तब समझा व्यक्ति को विवेक जागृत हो दो, तब व्यक्ति को विवेक जागृत हो। यहाँ की खातर भाई अपना ये विवेक सारी जगावा, अपना ये विवेक सारी जगावा। और विवेक बोलना ज्ञान की खातर, विवेक बोलना ज्ञान की खातर। चार आदमियों के बीच में जी हम लोग बैठे छो और उनके बीच में जी बैठे थे, हमने कई प्रकार से वार्तालाप करी चाहिए। वो चार आदमियों के बीच में जी बैठे थे, हम तक क्या बोलियो चेंदो क्या नहीं चेंदो बोलियो। यह है विवेक। हम समाज में जी चल गयो, समाज में जी जाते हम तक क्या बोलियो चेंदो क्या नहीं चेंदो बोलियो। यह है विवेक। और यदि हम समाज के बीच में जी चल गयो और वह में जी गंदी गंदी बात लगाने लगे तो लोग बोलते भाई देखा ये को विवेक बिल्कुल शून्य अच्छा, ये कहते हैं बात करने भी नहीं आंदो। तो अपना ये विवेक से बढ़ावा। और ध्यान भाई
हम लोगों को विवेक कब जागृत हो, जब हम भगवान की कथा तय श्रवण करला, जब हम भगवान की कथा तय श्रवण करला, ई कथा को चिंतन करला, ई कथा को मनन करला और ई कथा तय अपना जीवन में जी उतारला, तब जो छा हमारो विवेक जागृत होगा। क्योंकि बिना सत्संग का विवेक जागृत नहीं हुए सब। और जब सत्संग हो, जब हम भगवान की कथा तय सुनला, वी कथा को मनन करला, चिंतन करला, वी कथा तय अपना जीवन में जी उतारला, तब जो छा हमारो विवेक जागृत बोलो। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में जी बोला, बोले बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनो सुलभ न सोही। बिन सत्संग विवेक न हो, बिना सत्संग का हमारो विवेक जागृत नहीं हुए समझो। इसलिए अपने इस विवेक को जागृत करो, इस कथा को ध्यान से सुनो। इसको ठीक करो भाई, ये आवाज सीटी मार रहा है। स्पीकर बढ़ा दो ना। यहाँ की खतर भाई अपना ये विवेक क्षण जागृत कर। देखा, यह भगवान की कथा थी और कथा सुनने का साथ साथ मुझे ये कथा को मनन करने, ये कथा को चिंतन करने और यह कथा अपना जीवन में जी उतारने, अपना जीवन में जी उतारने। देखा 84 लाख योनिया छा, जीवन में जी आपे सब कुछ मिल जालो, परंतु ये मनुष्य जीवन में बहुत दुर्लभ है। और हमारी जितना भी 84 लाख योनिया छन, यू 84 लाख योनियों को देवता मनुष्य ते बोले गए, कहते बोले गए, मनुष्य ते बोले गए। और ध्यान ध्यान भाई, जीवन में जी आपे सब कुछ मिल जाए, जीवन में जी आपे सब कुछ मिल जालो, परंतु ये जो मनुष्य जीवन छा, ये मनुष्य शरीर छा, ये मिलनो बहुत दुर्लभ छा भाई। संसार जगत की हर वस्तु आपे मिल जाले, गाड़ी, घोड़ा, जमीन, जायदाद, मकान, पत्नी, पुत्र, मित्र, सब कुछ मिल जालो, परंतु भाई ये मनुष्य शरीर में वो बहुत दुर्लभ था। मैंने चाणक्य नीति पढ़ी है, चाणक्य नीति में जी चाणक्य जी बहुत सुंदर बात बोला, पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही, एतत् सर्वा पुनर्लभ्या न शरीरम न पुनः पुनः। बहुत सुंदर बात बोली चाणक्य जी। पुनर्वित्तम, देखा यदि व्यक्ति का हाथ से धन एक बार चल जाओ तो धन कमाने का अनेक प्रकार का साधन छन्या,
नौकरी करने के बाद, मजदूरी करने के बाद, धन कमाने का अनेक प्रकार का साधन छन। पुनर्मित्र, यदि मित्र हमसे एक बार दूर चल जाओ, मित्र हमारा है को भी बढ़ सकते। पुनर्भार्या पुनर्मही, पत्नी भी हम तक मिल जाती जो को विवाह नहीं हो, और यदि तू भी विवाह की इच्छा करो ने, मुझे भी इच्छा पत्नी भी मिल जाती। पुनर्भार्या पुनर्मही, पत्नी भी मिल जाती। एतत् सर्वा पुनर्लभ्यम् न शरीरम न पुनः पुनः, परंतु ये जो मनुष्य शरीर छा यू एक बार निकल गई भाई, फिर दोबारा वापिस नहीं आती, फिर शरीर दोबारा वापिस नहीं आती। बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। तुम पर आवाज नहीं आई भाई केरा, तुम तो देखी तो ये चलाओ कि सबका बढ़ता छना भूकत नहीं है, तो यह मजी श्रेणी नहीं बिल्कुल ना, यह मजी बिल्कुल नहीं श्रेणी। और जब मैं बोलूं कि जयकारा जोर से लगा तो जयकारा जोर से भी लगाए, यह मजी सुस्ती बिल्कुल नहीं फैलाने। और जय श्री कृष्ण यहाँ की खातर बोलूंगा मैं कि तुम्हारी नींद जो है भाग जाओ, यहाँ की खातर ध्यान से कथा सुन। मैंने आपने बताया जीवन में जी आपे सब कुछ मिल जाता, परंतु ये मनुष्य शरीर छा, ये मनुष्य शरीर में उन्होंने बहुत दुर्लभ छा। यहाँ की खाता ये मनुष्य जीवन में जी क्या करनी, सत्कर्म करने, अच्छा कर्म करने, कहते हैं जो गलत बात नहीं बोलनी, हर व्यक्ति की जो चुगली निंदा बिल्कुल नहीं करनी। और जब आप लोग ये कथा तय अपना जीवन में जी उतारला, तब हमारो कथा करनो सार्थक छा। और यदि आप लोग ये कथा तय जो जीवन में जी नहीं उतारला, तो हमारो कथा करनो बिल्कुल सार्थक नहीं। जाके खातर भाई यह कथा सुनने का साथ में जी ये कथा को मनन करनी, आपन ये कथा को आपन चिंतन करनी, और यह कथा अपना जीवन में जी उतारनी भाई, यह कथा अपना जीवन में जी उतारनी। और मैं भी कोशिश कर लूं कि जितना ज्ञान मैं छा, जितना ज्ञान मेरा गुरु मैं देने, उतना ज्ञान मैं आपका दूं। और कोशिश कर लूं आप मैं भागवत जी को सुंदर से स्वरूप दिखाऊं कि वास्तव में जी भागवत की कथा होंगी क्या, वास्तव में जी भागवत की कथा होंगी क्या। और ध्यान है यह भागवत की जो कथा था यू एक नाचने को साधन नहीं है, भागवत की कथा नाचने को साधन नहीं है। और ध्यान आजकल जो छा लोगों कथा तय व्यापार बनाया ले, ये कथा तय जो छा बिजनेस बनाया ले। ये कथा बिजनेस नहीं है, व्यापार नहीं है भाई। मैं कोशिश कर लूं जितना ज्ञान मेरा गुरु मैं दे उतना ज्ञान मैं आपका दे, यथा गीता यथा मति, जितना मेरी मति छा, जितना मेरी बुद्धि छा, उतना ज्ञान मैं आपको दे।
परंतु मेरी एक शर्त छा आपसे, ज्ञान तो मैं आपने दे लू, परंतु मेरी एक शर्त है, तो वह शर्त आपने पूरी करनी पड़ेगी। कल आपने शर्त पूरी की निकलना, वह शर्त क्या? आपको शांति का दान देना पड़ेगा। आपने बिल्कुल शांत रहना पड़ू कथा में। केवल मेरी एक ही शर्त था, शांति को दान देना पड़ू आपने में। और मैं कोशिश कर लू, मैं आपने भागवत जी को सुंदर से स्वरूप देखूं कि वास्तव में जी भागवत की कथा होगी क्या। करना ना? देखा, यह जो भागवत की कथा छा देवताओं ते दुर्लभ छा। यह भागवत की जो कथा छा ये देवताओं ते दुर्लभ छा भाई। और स्वर्गवती आज देवता लोग सोच रहे हैं कि यह कथा हमसे सुनने की खातर मिल जाओ तो हमारू भी जीवन धन्य हो जा दो। परंतु यह जो कथा छा भाई देवताओं ते दुर्लभ छा। स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठ नासयं रसा अतापि बन्तु सदा भाग्या मामा मुंचा कहर्जिता। स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठम नासयं रसा। यू जो भागवत रूपी रस था यू वैकुंठ में जी नहीं, यू स्वर्ग में जी नहीं, यू कैलाश में जी नहीं, यू भागवत रूपी रस केवल कक्षा केवल ये मृतलोक में जी, ये धराधाम पर। और देवता लोग सोच रहे हैं भाई कि धन्य क्षण भारतवर्ष का लोग जो प्राणियों जो व्यक्तियों ई भारत भूमि में जी जन्म लेंगे और फिर भारत भूमि में जी जन्म लेने का बाद उत्तराखंड की देव भूमि में जी जन्म लेने और देव भूमि में जी बैठे हैं भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं भाई। स्वयं आज देवता लोग ये भारतवर्ष की महिमा को बखान छन करना। भोले गायन्ति देवाखिल देतकारी धन्यास्तते भारत भूमि भागे। धन्य छय भारतवर्ष की भूमि कि जो प्राणियों जो व्यक्तियों ये भारत भूमि में जन्म लेने और फिर भारत भूमि में जन्म लेने का बाद उत्तराखंड की देव भूमि में जन्म लेनी और देव भूमि में बैठे थे भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। तो ध्यान, यह कथा देवताओं तक भी दुर्लभ छा। और आज आप लोग और हम लोगों का बीच में जी यह कथा आई, हम लोगों को बहुत बड़ा सौभाग्य था। हम लोगों को बहुत बड़ा सौभाग्य था कि आप लोग और हम लोगों का बीच में जी यह कथा आई। और सबसे बड़ा सौभाग्य था हमारा यजमान परिवार का। उनको बहुत बड़ा सौभाग्य था कि वो अपना पितरों का निमित्त यखम जी भागवत की कथा कर रहे। देखा, भागवत की कथा हर व्यक्ति नहीं करे सकते। मेरी बात पर ध्यान भाई, भागवत की कथा हर व्यक्ति नहीं करे सकते। जो भाग्यशाली रंगो, जो भाग्यवान रंगो, वही भाग्यशाली व्यक्ति जो था भागवत की कथा करो। और बहुत बड़ा सौभाग्यशाली छन वो जो हमारी जीवात्मा था, पुण्य आत्मा था। वही जीवात्मा पुण्य आत्मा पूर्व जन्म जी
कोई अच्छा कर्म करियो होलो, कोई सत्कर्म करियो होलो, तब जो छा आज उनका निमित्त जो छा उनका पुत्र इतना लायक हुआ कि अपना घर पर जो छा भागवत की कथा कर रहे हैं। बहुत बड़ी सौभाग्यशाली छा वो जीवात्मा, वो पुण्यात्मा कि आज उनका निमित्त जो छा यखमजी भागवत की कथा हुए। और ध्यान ध्यान, आप लोग चाहते कि हमारा घर पर जो छा ये भागवत रूपी गंगा आ जाओ, तो क्या करें जीवन में जी सत्कर्म करें, जीवन में जी अच्छा कर्म करें। एक ना एक दिन जो छा आपका घर पर यह ज्ञान रूपी गंगा आ जाए। क्योंकि संसार जगत में जी कई प्रकार का लोग छे, कोई धनवान छन, कोई बहुत बड़ा धनाढ्य छन, करोड़पति अरबपति लोग छन, और वो तो यह कथा नसीब नहीं है भाई। जो भाग्यशाली व्यक्ति होंगे उनका घर पर जो है यह कथा होगी। और मैंने आपसे बताया, आप लोग चाहते हैं कि हमारा घर पर यह गंगा आ जाओ, वो गंगा कथा रूपी गंगा। जीवन में जी क्या करनी, सत्कर्म करने, अच्छा कर्म करने, कहीं की चुगली नहीं करनी, कहीं की बुराई नहीं करनी, कहीं की निंदा नहीं करनी। विश्वास करना, आपका जो है भाग्य उज्जवल होगा, आपका भाग्य जो है बदलेगा। जबकि भागवत बहुत ज्यादा कठिन था भाई, ये भागवत की कथा बहुत कठिन है। भागवत कोई सरल विषय नहीं है, भागवत कोई सरल विषय नहीं है, बहुत कठिन था भागवत। 18,000 श्लोक, कितना श्लोक है? 18,000, 12 स्कंद, 335 अध्याय। और श्री सुखदेव जी महाराज और राजा परीक्षित को संवाद था भागवत में। भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित तक 7 दिन 7 रात तक आद्योपान यह कथा श्रवण कराए, तब जो था 18,000 श्लोक पूरा हुआ। 7 दिन 7 रात तक जो था यह कथा सुनाए, तब जो था पूरी कथा पूरी हुई। और हम जी केवल 3 घंटा को समय था भाई, 3 या 4 घंटा को समय। ये भागवत बहुत कठिन है। और आजकल लोगों ने क्या करे, भागवत बहुत सरल बना ले। दिन भर जो भजन कीर्तन करें, 7 दिन काटें और अपना घर नहीं भाई। लोगों ने आजकल व्यापार बना दिया है, ये व्यापार नहीं है। भागवत जो छा बहुत कठिन छा महाराज, विद्वानों की कसौटी छा भागवत। विद्यावताम भागवते परीक्षा, यदि विद्वान की परीक्षा लेनी है तो भागवत से लिया। विद्यावताम भागवते परीक्षा। बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोला जय श्री कृष्ण। हमारा यजमान परिवार रावत जी थाना बोला, पंडित जी मैं तो जिसे एक अनबोले साहब की 1.5 लाख में जी भागवत की कथा वही जाती। तो मैं बोले रावत जी हम लोगों का बस की नहीं भाई, 1.5 लाख में भागवत की कथा कर। बोली वे व्यासन बोले कि टेंट भी मैं ले लो, साउंड भी मैं ले लो, खाणो भी मैं ले लो, पीणो भी मैं ले लो, तुम तक करने की कुछ जरूरत नहीं है। बहुत कठिन है नारायण भागवत। 18,000 श्लोक, और जब तक यूं 18,000 श्लोकों को पाठ नहीं हुए, तब तक जो छा
वो जीवात्मा कर नहीं सकती। ध्यान ध्यान, यदि कभी आप लोग अपना घर पर जो कथा करेला तो ध्यान देनी, आपका घर पर जो व्यास जी छन आया मूल पाठ करने लगे कि नहीं करना, वो 18,000 श्लोकों को पाठ होना बहुत जरूरी था। और जब तक वो 18,000 श्लोकों को पाठ नहीं हुए तब तक जो छा पुण्य आत्मा तर नहीं सकती। ये कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है भागवत। धनंजय हाटक संपरीक्षा महारणी शास्त्र दृतां परीक्षा विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा विद्यावतां भागवते परीक्षा विद्यावतां भागवते परीक्षा। विद्वानों की कसौटी इच्छा भागवत बहुत कठिन है। और देखा आप लोगों ने मेरे उत्साह वर्धन करने और मैं कोशिश कर लो कि भागवत की जो मूल ग्रंथि छन उसने मैं खोलो। देखा कथा जो श्रोता पर निर्भर कर दे। आचार्य जी कथा जो श्रोता पर निर्भर कर दे। श्रोता यदि सुनने वालों अच्छा तो वक्ता को मन कर दो ये श्रोता तो मैं कितना ज्ञान दो। और यदि श्रोता सुनने वालों नहीं इच्छा तो वक्ता भी जो फिर टाल बराई कर देना, वो कथा खंडित हो जाती है। यहाँ की खातर भाई कथा आप लोगों का ऊपर निर्भर है। यह कथा खंडित नीचे नहीं हुई। बाबा सर्वप्रथम भागवत कथा को महात्म्य बता। 6 अध्यायों में जो भागवत कथा को महात्म्य था वह में हम प्रवेश कर दो। सर्वप्रथम जब भगवान वेद व्यास जी ने ये ग्रंथ से प्रारंभ करे तो ग्रंथ का आरंभ मजी वह परमात्मा को चिंतन करे। वह परमात्मा को चिंतन करे भाई कई परमात्मा को चिंतन करे। वो परमात्मा छक्वा बरहा पीडम नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवासा कनक कपिसा वैजयंती जमाला रंध्रान वेणोरधर सुदया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपदरमणा काविसा गीत कीर्ति। बरहा पीड़ा क्या परमात्मा को चिंतन करी वेद व्यास जी। बरहा पीड़ा जय परमात्मा का जुछा माथा पर जुछा मोर को मुकुट छा। आहा जय परमात्मा का माथा पर जुछा मोर को मुकुट छा। जय परमात्मा का कानों में जुछा मकराटी कुंडल छन। जय परमात्मा का जुछा गाला में जी बैजंती माला छा। जय परमात्मा जुछा पीतांबर छा पहनियो। और जय परमात्मा का अदरों पर जुछा यह वेणु छा। और वो परमात्मा जुछा अपना युद्ध या हाथों का द्वारा वही बीणा ते बजे रहे। और बीणा ते बजौदा बजौदा जुछा ग्वाल बालों का सहित गाय बछड़ों का सहित आज सिरधाम वृंदावन में जी प्रवेश कर रहे हैं। वे परमात्मा को चिंतन करें। आज भगवान वेद व्यास जी सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे ताप
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय। ध्यान दिया भाई, वे परमात्मा को स्वरूप का नाम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वही परमात्मा को स्वरूप का नाम सत्य, चित्त और आनंद। वो परमात्मा सत्य स्वरूप छा। वो परमात्मा सत्य स्वरूप छा। अब ध्यान दिया भाई, सत्य कहते बोलना तो त्रिकाल बाधित्वम इति सत्यम। विद्वानों ने बोली त्रिकाल बाधित्वम इति सत्यम, जो तीनों कालों में जी विराजमान है। तीन प्रकार का काल, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। जो तीनों कालों में जी विराजमान था वही सत्य था। भगवान पहली विधान, अभी विच्छन्य। और जब आप लोग हम लोग ये संसार में जो निरौला, तभी भी जो था परमात्मा रहा। त्रिकाल बाधित्वम इति सत्यम, जो तीनों कालों में जी विराजमान था वही सत्य था। और भगवान को एक नाम क्या? सत्य। क्या भगवान को एक नाम? जोर से बोला, सत्य था। और ध्यान दिया, भागवत की कथा में जी सत्य 3 बार आए। कितना बार आई? 3 बार। देखा, मैं कथा बिंगे बिंगे को तुम सुनो। कितना बार आई? 3 बार। जब भगवान वेद व्यास जी ये ग्रंथ से प्रारंभ करें तो ग्रंथ का आरंभ में जी है कि सत्यम परम धीमहि। ग्रंथ का आरंभ में जी है कि सत्यम परम धीमहि। मैं वे सत्य स्वरूप परमात्मा ते प्रणाम कर दो। और फिर ग्रंथ का मध्य में जी आया, जब भगवान अपनी मां देवकी का गर्भ में जी आए, तब सारा देवता लोग जो था कारागार में जी गए। और कारागार में जी जाते समस्त देवताओं भगवान की गर्भ स्तुति करी। देखा, भगवान अपनी मां का पेट में जी छन। भगवान अपनी मां का पेट में जी छन, गर्भ में जी छन। और देवता लोग अभी जो छवा स्तुति करने लगे। और जब स्तुति ठान करना तो भगवान तक कई तरह से पुकारे, सत्यव्रतम सत्य परंति सत्यम सत्यस्य योनिं निहतिं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्र सत्यात्मिकां त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्य सत्य बोली ते जुछा भगवान ते पुकारी भाई। और फिर कथा का अंत में दिएगी, कस्मेयेन विवासितो यमतुलो सत्यम परम धीमहि। अंत में दिएगी सत्यम परम धीमहि। वो परमात्मा सत्य स्वरूप है। दूसरा स्वरूप बताए परमात्मा को चैतन्य स्वरूप। दूसरा स्वरूप क्या बताए? जोर से बोला, चैतन्य स्वरूप। भगवान जो था प्रकाश का स्वरूप था, प्रकाशवान था वो परमात्मा। देखा, आप लोगों से हम लोगों से प्रकाश की जरूरत पड़ गया, परंतु वह परमात्मा तय जो था महाराज प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती।
क्योंकि वो परमात्मा स्वयं प्रकाशवान था। परमात्मा स्वयं प्रकाशवान था, होते प्रकाश की जरूरत नहीं है। देखा, हम लोगों के घर पर यदि लाइट चल जाओ तो हम क्या कर दो, कभी दूसरा मोमबत्ती जोगड़ा, कभी दूसरा लाइट पर जोगड़ा, है ना, कभी दूसरा टॉर्च जोगड़ा। परंतु वह परमात्मा था जो महाराज यूं चीजों की आवश्यकता नहीं है। वो परमात्मा स्वयं प्रकाशवान था। मद भयात वाति वातोयम सूर्यास्तपति मद भया वर्षतीन्द्रो दहत अग्नि मृत्युश्चरति मद भया। भागवत कथा का तृतीय स्कंद में जी स्वयं भगवान वेद व्यास जी बोल रहे, मद भयात वाति वातोयम सूर्यास्तपति मद भया वर्षतीन्द्रो दहत अग्नि मृत्युश्चरति मद भया। भगवान स्वयं चल बोला कि मेरा भय का कारण वायु देवता क्या कर दन, हवा कर दन। मेरा भय का कारण है वायु देवता हवा कर दन। सूर्यास्तपति मद भया, और मेरा भय का कारण सूर्य भगवान क्या कर दन, प्रकाश की किरण कर दन, प्रकाश कर दन। वर्षतीन्द्रो दहत अग्नि मृत्युश्चरति मद भया, और मेरा भय का कारण इंद्र क्या कर दो, बरखा कर दो, और मृत्युश्चरति मद भया। और जब तक मेरी आज्ञा जो था मृत्यु देवता तय निवय कि तू कह का प्राण ले, तब तक जो था मृत्यु देवता कह का प्राण भी नहीं लेना, क्योंकि वो परमात्मा महाराज प्रकाशवान था। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, पहले स्वरूप परमात्मा को सत्य, दूसरो चैतन्य, और तीसरो आनंद। तीसरो स्वरूप क्या, आनंद। अब ध्यान दिया भाई, आनंद कहते बोलना, और वास्तव में जी असली आनंद छका। देखा, वास्तव में जी असली जो आनंद था उसका था भगवान की कथा। अच्छा, भगवान की कथा वह परमात्मा का नाम लेने में जी सबसे बड़ो आनंद है। परंतु हम लोग ये आनंद तय ये संसार जगत में जी जोड़ दो। परंतु ध्यान भाई, यू जो आनंद था ये संसार जगत में जी निया, असली आनंद का अच्छा भगवान की कथा में जी वह परमात्मा में जी जो था सबसे बड़ो आनंद था। हम लोग सोच दो हम पे अच्छो भोजन मिल जाओ खाने की खातर, हम बोल दो बड़ो आनंद है कि बोल दो ना, यू आनंद नहीं है भाई। यू तो क्षण भर को आनंद था। देखा, जब तक भोजन आपका मुख पर छा, आपकी जीवा पर छा, तब तक आपका आनंद मिलो। और जन वो भोजन आपका उदर में जी चल गई, पेट में जी चल गई, आनंद समाप्त हो गई। जानो क्यों, तो क्षण भर को आनंद है। और आपने मैंने बताया असली आनंद जो छा महाराज भगवान की कथा में जी। कक्षा
भगवान की कथा। अरे जब भगवान को जन्म हुए तो क्या बोले, नंद घरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घरा आनंद भयो, कि नंद का घर क्या को जन्म हुए, आनंद को जन्म हुए। अरे जन्म भी तो बोल सकता था कि नंद के घर कृष्ण भयो, नंद के घर राम भयो, नहीं बोली। ये बोली नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया कि नंद का घर क्या को जन्म हुए, आनंद को जन्म। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, परमात्मा को नौ के छा सच्चिदानंद रूपाय। कैन बोली महाराज यूं को नौ चा सच्चिदानंद, यूं का काम क्या, यूं का गुण छ क्या, नौ आपन बताले सच्चिदानंद, परंतु यूं को काम क्या, यूं का गुण के छन। बोले महाराज जतो नामा ततो गुणा, जन बल यूं को नौ वनी बल यूं का गुण। परमात्मा का गुण के छन, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो परमात्मा जो छा महाराज इस संसार की उत्पत्ति कर दो, ये संसार को पालन कर दो, ये संसार को संहार कर दो। जन बल नौ वनि बल गुण। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि कई व्यक्ति होने भाई नौ तो बहुत सुंदर, परंतु काम उनका बिल्कुल उल्टा है ना। नौ तो बहुत सुंदर और काम देखा बिल्कुल उल्टा काम। तो बोली जतो नामा ततो गुणा, आहा कितना सुंदर बोली, जतो नामा ततो गुणा, जन बल नौ वनि बल गुण। गुण क्या, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो परमात्मा जो था ये संसार की उत्पत्ति कर दो, ये संसार का जो था बढ़ूंगा, बढ़ोने का बाद जो था ये संसार को पूरा लालन पालन कर दो, और अंत में ये संसार को जो था संहार कर दो। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। और तू परमात्मा ये संसार में तीन प्रकार का ताप है, दैहिक दैविक भौतिक ताप। वो तीन प्रकार का ताप होता है जो छा वो भस्मीभूत कर दो परमात्मा। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये ना श्री कृष्ण चंद्र भगवान थे, आप और हम सब लोग कोटि कोटि प्रणाम कर दो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। आओ भाई 2 मिनट में परमात्मा को नौ लियोला, जे परमात्मा जो छा वृंदावन में जी बांसुरी बजाए और मीठी मीठी ताली से जो छा स्वागत करला भगवान को। देखा जब कीर्तन होंदो तो कीर्तन में जी ताली जरूर बजाओ। अच्छा एक बात बतावा, भोजन की शोभा किसी छा, भोजन की शोभा किसी छा, थाली से ना। जब जो छा थाली लगले और थाली पर जब जो भोजन आलो तब जो शोभा, भोजन की शोभा किसी छा, थाली से। बगीचा की शोभा किसी छा, माली से। तुमन बहुत बड़ो बगीचा लगा ले,
अरे भाई मुझे माली नहीं तो फूल खराब हो जाना ना। बगीचा की शोभा कैसी था? जोर से बोला, माली सी। और कीर्तन की शोभा ताली सी। यहाँ की खातर ताली भी बजोड़े। तो आओ भाई 2 मिनट वे परमात्मा को नौ ले बोला। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राम नाम को बीज बोलो, राम नाम को बीज बोलो, भोले भक्ति की क्यारी हो। राम को नाम मिले तो कबारे, तो 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 राम को नाम मिले तो कबारे। सब लोग ताली बजा भाई, हाथ उठावा। तो राम को नाम मिले तो कबारे, तो राम को नाम मिले तो कबारे। मन ते लगाना लाला यो आली जान छुयो मां, ओ मन ते लगाना लाला यो आली जान छुयो मां, मन ते लगाना लाला यो आली जान छुयो मां, मन ते लगाना लाला यो आली जान छुयो मां। ओ राम को नाम मिले तो कबारे, बोले राम को नाम मिले तो कबारे, तो राम को नाम मिले तो कबारे, तो राम को नाम मिले तो कबारे। सभी लोग ताली बजा भाई, हाथ उठा जरा बड़ा भाव से। बड़ भागे ने तन यो मन की झोला पाई, ओ बड़ भागे ने तन यो मन की झोला पाई, ओ बड़ भागे ने तन यो मन की झोला पाई, ओ बड़ भागे ने तन यो मन की झोला पाई। दान धर्म ना पूजा जो मेरी सुखाई, दान धर्म ना पूजा जो मेरी सुखाई, दान धर्म ना पूजा जो मेरी सुखाई, दान धर्म ना पूजा जो मेरी सुखाई। ओ बात सुनो तो सच्ची जरा सुना गानेधारी, बात सुना तो सच्ची जरा सुनो गानेधारी, बात सुनो तो सच्ची जरा सुना गानेधारी, बात सुना तो सच्ची जरा सुनो गानेधारी। ओ राम को नाम मिले तो कबारे, बोले राम को नाम मिले तो कबारे, तो राम को नाम मिले तो कबारे, तो राम को नाम मिले तो कबारे, तो हर को नाम जप तो कबारे, तो राम को नाम मिले तो कबारे, तो राम को नाम मिले तो कबारे, तो राम को नाम मिले तो कबारे।
जाते, काम काज छुट जाने कुछ नहीं जाने तेरा साया। राम नाम को भेंट होलो होली भक्ति की प्यारी, राम नाम को भेंट होलो होली भक्तों की प्यारी। राम को नाम बड़े दुखभारी, तो 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 राम को नाम बड़े दुखभारी। भक्तवत्सल भगवान की बोले जगदम्बे मैया की, कृष्ण कन्हैया लाल की। यह मुझे इतना सुंदर भजन वेगी पर तुरंत ऊपर जो है आवाज नहीं हो रही। जयकारा मुझे बहुत ज्यादा कंजूसी चबाई हो रही, जयकारा मुझे बिल्कुल कंजूसी निकली किले भाई। जयकारा मुझे कंजूसी के लिए होने कसम मन कर क्या गरम लग रहा है। कि हम जयकारा नहीं लगाए। मैंने आप तक बताया भगवान को नौ लेने तो ऊंचा स्वर में ले। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, जगत जननी मां जगदम्बिका की जय रेडी भगवान की जय जय श्री राम। वोल्टेज हाँ खाली लग रहा है। तो भगवान वेद व्यास जी वे परमात्मा को ध्यान करे भाई। दूसरा श्लोक में परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी की वंदना कर। दूसरा श्लोक में जी परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी की वंदना कर। और दूसरा श्लोक में जी बताए कि सुखदेव जी को जीवन करो। बोले यम प्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यं वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तां सार्वभूति हृदया मुनिमानतोऽस्मि। दूसरा श्लोक में सुखदेव जी को ध्यान करेंगे। ये भगवान सुखदेव जी को जीवन करो छबर। देखा भगवान सुखदेव जी 12 साल तक अपनी मां का गर्भ में जी रहे। कितने साल तक रहे? 12 साल तक। और 12 साल का बाद अच्छा मां का गर्भवती भैर आयन और सीधे जंगल में जी गए। और जन जंगल में जी गए तो वेद व्यास जी सुंदर लिख दी यम प्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यं वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तां सार्वभूति हृदया मुनिमानतोऽस्मि। 12 साल तक अपनी मां का गर्भ में जी रहे। वेद व्यास जी ने बोली बेटा सुखदेव तुम
मारी माता जो चा बहुत ज्यादा कष्ट छा ये बेटा तू माँ का गर्भवती भैर में जाए। सुखदेव जी ने बोले पिताजी मैं माँ का गर्भवती भैर नहीं होने, और यदि मैं माँ का गर्भवती भैर है जाऊं तो संसार की माया मैं ते पकड़ जाएगी। और पिताजी आपकी मैं जो 2-4 माला भी कर दो ना, वो माला कर लू मैं जो चाह भूल जाऊंगी, फिर मेरा यूं हाथों का द्वारा अब फिर आपको भजन नहीं होया, वही परमात्मा को भजन नहीं होया। माता जो चाह वही माया पकड़ देने पे। और पिताजी माते माँ का गर्भ मजी बहुत ज्यादा आनंद है रहे। मैं अपनी माँ का गर्भ मजी स्वयं भजन कर दो। ध्यान भाई, सुखदेव जी का भजन मजी इतना ज्यादा तेज था, इतना ज्यादा शक्ति है कि उन माँ का गर्भ तय मंदिर बने थे। इतना तेज था, इतना ज्यादा शक्ति है भजन मजे कि माँ का गर्भ तय क्या करे, जोर से बोला मंदिर बने थे। क्या बने थे? नहीं, मंदिर बने थे। यदि हमारा भजन मजी शक्ति इच्छा, हमारा भजन मजी तेज इच्छा, तो संसार की प्रत्येक वस्तु में हम जो छा वह परमात्मा का दर्शन कर सकते। परंतु हमारा भजन मजी शक्ति तेज विश्वास भाव वही उच्चे तो सुखदेव जी का भजन मजी तेज था। उन माँ का गर्भ तय क्या करे, मंदिर बने थे भाई। और माँ का गर्भ मजी जो इच्छा भजन करता। वेद व्यास जी ने बोली बेटा मैं कहते वचन देनो आश्वासन देनो, कहते मेरी माया जो छा बिल्कुल नहीं पकड़नी, क्योंकि वेद व्यास जी ने पता कि ये तो जो छा माया नहीं पकड़नी, क्योंकि वेद व्यास जी स्वयं विष्णु का अवतार था। वेद व्यास जी को चल भगवान विष्णु का अवतार, मुझे पता कि माया नहीं पकड़ना। और वेद व्यास जी ने बोले नहीं बेटा सुखदेव मत कहते वचन देनो आश्वासन देनो, ये माया कहते पकड़ना नहीं है। या की खातर बेटा तू माँ का गर्भवती क्या कर भय रहे। और सुखदेव जी ने बोले पिताजी जन आपकी आज्ञा मैं वन कर लूं। और आज भाई 12 वर्ष जो था सुखदेव जी ने माँ का गर्भ में जीवन, और जन 12 वर्ष का बाद सुखदेव जी भैर आयन तो क्या दृश्य था। बोले यम प्रजंतमनुपेतमपेत कृत्या दैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरबो विनेतु तम सर्वभूति हृदया मुनिमानतोस्मि। जन 12 साल का बाद माँ का गर्भवती भैर आए सीधे जंगल की तरफ चले गए। अपना पिता वेद व्यास जी ने प्रणाम भी नहीं करे। जय पिता ने बोली कि बेटा तू भैर रह जा, वो ते प्रणाम भी नहीं करे। हाथ में की माला झोरी लेनी और सीधे जंगल की तरफ जाने लगे। वेद व्यास जी ने सोची भाई
12 साल का बाद यू मैंने भैरे बुलाए और ये ना प्रणाम में निकली और इस जंगल की तरफ चल गए।